अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इमरान खान ने 6 दिन की मोहलत दी है कि 6 दिन के अंदर शहबाज शरीफ असम्बली तोड़ दे और इलेक्शन का अनाउंस कर दे, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दे। इमरान खान से ये डील हुकूमत की किसने करवाई है, इस हवाले से 2 बड़े इदारों के नाम लिए जा रहे हैं कि 2 बड़े इदारों की अहम शख्सियात ने इमरान खान के साथ हुकूमत की डील करवाई है। आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए हकीकी आज़ादी मार्च में निकला और जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर लाखों शहरी इमरान खान के लिए निकले, उसके बाद जो हुकूमत है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो साख है वो ख़त्म होकर रह गई है। और फिर पूरा पाकिस्तान इस बात को मान चुका है कि ये जो हुकूमत है ये इम्पोर्टेड है, ये जो हुक्मरान हैं ये करप्ट हैं, ये चोर हैं और ये पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान को नहीं चला सकते हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, इमरान खान तो चाहते थे कि वह उस वक्त तक डी चौक से ना जाएं जब तक कि हुकूमत असम्बली ना तोड़ दे और इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना कर दे। लेकिन आप जानते हैं कि इसके ज़रिए से हुकूमत को फेस सेविंग नहीं मिल रही थी। जाहिर सी बात है मुखालिफिन को किसी हद तक फेस सेविंग की ज़रूरत होती है। तो 2 बड़े इदारे इस मामले के अंदर सामने आए और उन्होंने आकर डील करवाई, मुज़ाकरात करवाए और हुकूमत की यूं जान छूटी। और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत झूठ भी बोल रही है और जो अंदर की खबरें हैं कि हुकूमत के जो वज़ीर थे और हुकूमत के जो मुशीर थे और हुकूमत के अंदर जो शामिल लोग थे, उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। जो ईवान है उनको खाली करना शुरू कर दिए है, वहाँ से सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। जो वज़रा हैं उन्होंने अपने घरों को, जो बड़ी खुशी से सामने आए थे कि अब वो घर उनके हैं, जो मुफ्त के घर उनको मिलते हैं, वो वज़रा ने अपने घर भी खाली करना शुरू कर दिए हैं और बोरिया बिस्तर भी बांधना शुरू कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान को ये कहा है कि हम 6 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तोड़ देंगे और इलेक्शन की तारीख दे देंगे, इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर देंगे। 6 दिन तक की मोहलत है और जिसमें से आज का दिन तो गुजर गया है और बाकी के 5 दिन रहते हैं। नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर शामिल मौलाना फजलुर रहमान हैं, जो आसिफ जरदारी हैं, ये बेहद परेशान हैं। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन फौरी हों और 6 महीने से पहले पहले वो इलेक्शन करवाए जाएं, ये उनकी ख्वाहिश नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान तो 1.5 साल से पहले इलेक्शन के हक़ में है ही नहीं। वजह इनकी ये है कि ये जो दोनों जमातें हैं इनकी इलेक्शन की तैयारी नहीं है। जो पीपल्स पार्टी है उसे तो पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगी, सिर्फ धांधली से जो 50-60 सीटें हैं सिंध की बस वही हासिल कर सकती हैं। इसके अलावा ना तो वो पंजाब के अंदर कुछ ले सकते हैं, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कुछ ले सकते हैं। तो इसलिए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ये भी नाज़रीन किराम केपी के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। जिस तरह से इमरान खान के लिए हवा बन गई है, उसके बाद इसको यहाँ पर मज़ीद जो सीटें हैं या शिकस्त है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ को कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाने के हक़ में नहीं है। अब इनके अंदर के दरमियान इनके आपस में इख्तिलाफात हैं और जो मुस्लिम लीग नून है, शहबाज शरीफ की जमात है, इसकी जो 70 से 80% लोग थे वो ये चाहते थे कि इलेक्शन में जाया जाए और नवाज शरीफ ने खुद ये पैगाम दिया था कि असम्बलियों को तोड़ दिया जाए। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ चिमटे रहे कि इत्तेहादी नाराज़ ना हो जाएं। तो अब नाज़रीन किराम, जिन 2 इदारों के अहम लोगों ने गारंटी दी है इमरान खान को, उन्होंने ये वार्निंग दे दी है शहबाज शरीफ को कि अगर अब की बार आप लोगों ने वादे पर अमल ना किया तो फिर हमारे हाथ खड़े हो जाएंगे, फिर हम आपकी किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं कर सकेंगे। तो इमरान खान की जो 6 दिन की मोहलत है उसमें से 1 दिन तो तकरीबन चला गया है, बाकी ये 5 दिन हैं। इन 5 दिनों के अंदर फैसला करना है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इत्तेहादियों की आपस में मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, राबते हो रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश हो रही है, जरदारी को मनाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे इमरान खान की फतह और इमरान खान की जीत वाज़े हो रही है। आज नाज़रीन किराम, जो शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब किया, वैसे तो इनको पाकिस्तान पूरा का पूरा चोर कहता है। चोर इसलिए कहता है कि ये चोरी भी करते हैं फिर झूठ भी बोलते हैं। ये मानते नहीं हैं कि हमने चोरी की है। 40 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने चोरी कर रखे हैं। शहबाज शरीफ मानता नहीं है कि मैंने 40 अरब चोरी किए हैं। आप शहबाज शरीफ की झूठ की ढटाई देखें कि ये कहता है
कि किसी भी जगह पर किसी के घर में फलांगा नहीं गया है, किसी के घर में घुसा नहीं गया है और किसी को घरों में घुसकर गिरफ्तार नहीं किया गया है। इतना साफ और वाज़ेह झूठ नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोगों के घरों में घुसकर कार्रवाइयाँ की गई हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। शहबाज शरीफ कहता है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ ये कहता है कि इमरान खान से डिक्टेशन नहीं लेंगे, इमरान खान अगर चाहें तो मुज़ाकरात की पेशकश है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं, वो आएँ और कमेटी बना सकते हैं, इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट कर लेगी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जत्थों के ज़रिए से हमलों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमने मईशत को आकर संभाला है और मईशत को बेहतर किया है और इमरान खान तो मईशत को तबाह करके गया था। हालांकि नाज़रीन काम पूरा पाकिस्तान जानता है कि 60 दिन पहले, 2 महीने पहले जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, आज वो सूरत हाल नहीं है। IMF ने शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुंह पर तमाचा जड़ दिए है, शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो औकात है वो दिखा दी है। IMF ने कहा है कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके पास किसी भी तरह से जो साख है आपकी वो मोतबर नहीं है और आप के साथ किसी भी तरह से हम नहीं चल सकते हैं। अगर IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देता तो मुतबादल ज़रियों से अगर पैसे भी नहीं मिलते तो पाकिस्तान फिर लामहला डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक रोटी 200 रुपये की हो जाएगी, पेट्रोल 500 रुपये का हो जाएगा, बल्कि नापेद हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल आए। लेकिन ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की किसी भी तरह से ना तो क्रेडिबिलिटी है और ना ही कोई इस पर एतमाद कर रहा है। शहबाज शरीफ की हुकूमत पे सिर्फ IMF ने तमाचा नहीं जड़ा, 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं वाशिंगटन के अंदर और इसी तरह से दोहा के अंदर, दोनों दफ़ा ये मुज़ाकरात फेल हो गए हैं। बल्कि नाज़रीन किराम सऊदी अरब ने भी जो डॉलर हैं वो देने से इनकार किया है। ये मांगने गए थे और UAE से पैसे मांगने गए थे, उन्होंने भी डॉलर देने से इनकार कर दिया। चुनांचे नाज़रीन काम जो सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, अगर वो भी निकाल लिए जाएं तो पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ जाएगा। लेकिन वो पैसे भी सऊदी अरब निकाल रहा था पाकिस्तान के स्टेट बैंक से कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर बाजवा, उनके बारे में इतला है कि उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की है और उनकी इस बातचीत के बाद फ़ोन पर जो कन्वर्सेशन हुई है, जो बात हुई है वली अहद के साथ, इसके बाद सऊदी अरब ने रजामंदी जाहिर की है कि ठीक है 3 अरब डॉलर वो अभी नहीं निकाले जाते हैं और 3 अरब डॉलर की जो रकम है पाकिस्तान के अंदर डिपॉजिट है, इसको अभी कुछ अरसे के लिए मज़ीद इसमें मोहलत दे दी जाती है। तो ये तो नाज़रीन किराम इनकी सूरत हाल है और ये इनकी हैसियत है कि इन्हें कोई भी ना तो मानता है ना ही इन्हें वोट देते। मैंने बहुत पहले कहा था, 2-3 महीने पहले, कि मोहम्मद बिन सलमान वो इमरान खान को बहुत करीब से जानते भी हैं और उनसे करीबी ताल्लुकात भी हैं और वो नहीं चाहेंगे कि ये जो सूरत हाल है, ये जो मामला है, इस मामले में ऐसे लोगों को वो सपोर्ट करें जो लोग सऊदी अरब के हक़ में भी नहीं हैं, जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम ये अफवाहें भी हैं और ये इतलात भी हैं कि ये जो इमरान खान को गारंटी दी है, ज़मानत दी है 6 दिनों की, इस ज़मानत में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी बड़ा रोल था। यानी मोहम्मद बिन सलमान ने इस सिलसिले में ताउन किया है और इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलर थे, जो न्यूट्रल थे और जो वो लोग थे ताकतवर जो इमरान खान को लॉलीपॉप दे रहे थे, उन पर एतमाद नहीं किया। इमरान खान ने पहले कह दिया था कि मैंने 20 दिन इनको मोहलत दी थी और फिर 2 दिन मैंने मज़ीद दिए, लेकिन ये टाल मटोल करते रहे, ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगा के रखा, तो अब मुझे इनमें से किसी पर भी एतमाद नहीं है। तो इस वजह से 2 इदारों ने इमरान खान को ज़मानत दी थी, एक तो 2 जो पाकिस्तान के अंदर हैं और उनकी अहम शख्सियात हैं, और इसी तरह से बाहर से जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, कहा जाता है कि उनकी ज़मानत भी इस मामले के अंदर शामिल थी। अब नाज़रीन हम बात करते हैं कि ये जो हुकूमत को 6 दिन दिए गए हैं, इन 6 दिनों के अंदर इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर धड़ाधड़ कवानीन में तब्दीलियां शुरू कर दी हैं। यानी जो चोरों को हुकूमत मिली, इन चोरों ने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, करप्शन के रास्ते खोलने के लिए, दरवाजे खोलने के लिए इन्होंने ये साजिशें शुरू कर दी हैं कि आज इन्होंने एक तो जो कौमी असम्बली के अंदर एक जो आज इजलास हुआ है उसके अंदर एक बिल मंजूर किया है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट नहीं दिया जाएगा। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इमरान खान की हुकूमत ने वोट का हक दिया था, वो हक इनसे छीन लिया गया है। 1 करोड़ पाकिस्तानी तकरीबन बैरून ममालिक के अंदर बसते हैं। जाहिर सी बात है वो इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं, तो उन जो 1 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको यह हक दिया गया था कि वो अगर वोट में हिस्सा लेना चाहें तो वो वोट डाल सकते हैं पाकिस्तान के अंदर अपने मनपसंद लोगों को।
तो और इसके लिए जो कानून था इमरान खान ने वो बनाया था, तो ये कानून इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। गोया कि ये एक बहुत बड़ा एटम बम है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर गिराया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का वो असासा है कि जो 30 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर सालाना भेजते हैं, अगर ये 30 अरब डॉलर ना पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान दुनिया के साथ ना तो तिजारत कर सकता है, ना ही दुनिया से पेट्रोल ख़रीद सकता है, और ना ही दुनिया से जो खाने का ऑयल है वो ख़रीद सकता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं, तरसीलात ज़र भेजते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर 10 अरब डॉलर रखे थे, तो वो उनको निकाल लेंगे। अगर वो ये चीज़ें कर लें तो पाकिस्तान कहाँ से चलेगा? तो इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बात पता चल गई है कि ये हुकूमत हमारी खैर खा नहीं है। ये हुकूमत किसी भी तौर पर ना तो पाकिस्तान की खैर खा है, ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खैर खा है, और इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सख्त एहतजाज भी कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने डाका ये डाला शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कि जो नैब तरमीमी बिल है इसे मंजूर कर लिया गया है। टैक्स मामला, तरक्याती मनसूबों में बेकायदगी को नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया है। चेयरमैन दोबारा तयनात नहीं हो सकेगा। चेयरमैन नैब गिरफ्तारी से कबल मुनासिब सबूत फराहम करने और 24 घंटे में मुलजिम की अदालत में पेशी का पाबंद होगा। यानी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो टैक्सेस इकट्ठे करने के मामलात होते हैं, FBR जो करती है, अगर ये टैक्सेस में कोई खुर्द बुर्द होती है, कोई डाका डालता है, कोई करप्शन करता है, तो इस पर नैब जो एहतिसाब का इदारा है वो तहकीकात नहीं कर सकता है। किसी ने ठेका लिया तरक्याती मनसूबों का कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक ये इतने किलोमीटर सड़क है, ये 200 करोड़ में बनानी है या कितने अरब रुपए में बनानी है, तो ये जो तरक्याती मंसूबों का बजट होगा ये कितना लगा है, कहाँ पर लगा है, इसमें कहीं खुर्द-बुर्द तो नहीं हुई, कहीं करप्शन तो नहीं हुई। तो ये वाला जो दायरा इख्तियार है ये भी नैब का ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे लफ्ज़ों में नैब को अपाहज बना दिया गया है, लाग़र बना दिया गया है कि नैब एक तरह से गैर फ़ाल हो जाए और वो किसी भी तरह से करप्शन और चोरी और डकैती का एहतिसाब ना कर सके। और ये किसने करवाया है? शहबाज शरीफ ने, आसिफ ज़रदारी ने। वजह क्या है कि ये चाहते हैं कि जो करप्शन है इसके लिए हमें कोई रोक टोक ना हो। नाज़रीन काम पिछले 70 सालों से 75 सालों से जो पाकिस्तान के साथ है ज़्यादती हो रही है वो यही सियासतदान कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का पैसा लूटते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम का खून पसीना चूसते हैं, और इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग है या नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि घी कितने रुपए किलो है, चीनी कितने रुपए किलो है, इनको किसी भी तरह से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास सब कुछ होता है। ये वो अय्याश परस्त लोग हैं कि जो पाकिस्तान को लूट कर चूस कर खा रहे हैं। नाज़रीन काम जब तक पाकिस्तान इन चोरों डाकुओं से निजात हासिल नहीं करेगी तब तक पाकिस्तान किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी मुल्क की जो तरक्की है उस तरक्की के लिए ज़रूरी होता है नाज़रीन किराम कि उस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम हो, कानून की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो, अवाम के दरमियान में तफरीक ना हो और सबको यकसां सहूलियात मिले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। लिहाजा अब अवाम को सोचना है कि अवाम इमरान खान को कितना सपोर्ट करती है। इमरान खान की हुकूमत में ये कवानीन ख़त्म नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इन कवानीन को सख्त किया ताकि कोई करप्शन ना कर सके, ताकि कोई जो बदउनवानी है वो ना कर सके। और इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक दिया, बल्कि EVM मशीनें लेकर आए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेकर आए, ताकि जो ठप्पे सिंध के अंदर लगते हैं, ताकि जो ठप्पे लगते हैं पंजाब के अंदर मर्जी के और मर्जी के लोगों को जिताया जाता है, ये चीज़ें ना हो सके। इमरान खान ने ये सहूलियात दी और ये फेयर एंड शफाफ जो निज़ाम है इसको वज़ा किया, डिजिटल निज़ाम को वज़ा किया। लेकिन ये सारे चोर और डाकू मिलकर इस निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं। ये बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और मुखालिफिन को कहते हैं कि वो चोरी, बदउनवानी और जो अपने लिए करप्शन है उसके रास्ते खोलते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको दुनिया भर से जो आलमी 10 बड़ी खबरें हैं और दीगर मालूमात हैं वो देखने को मिल सकेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।